बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये मुआहदा है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है। ये इसके 3 जुज़ आज इस मुआहदे की जो हम आपसे गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ये मुआहदा बेसिकली है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इसे खुफिया क्यों रखा जा रहा है। ये 3 जुज़्व हैं आज की इस गुफ्तगू के। और ये गुफ्तगू सुनने से पहले अगर आपने ये ना देखा तो कुछ ना देखा। اسمع يا العالم، هذه رسالة واضحة وقوية. المملكة وباكستان اخوان للأبد. أنا باكستان ما في خوف. أنا باكستان ما في. कोई इसमें गुंजल नहीं है, कोई इतनी लंबी चौड़ी तहरीर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में ना आने वाली हो। एक जुमला है जिस पे फोकस किया गया है और पूरी दुनिया की नज़रें भी इसी जुमले पे हैं। और रूह है ये जो मुआहदा जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है, अभी हमारे सामने तो नहीं आया, मुआहदा तो खुफिया है, चंद इसके खद्दो खाल सामने आए हैं। एक जुमले पे वो सारी बात हो रही है, वो ये है कि किसी एक मुल्क पे दुश्मन का हमला दोनों मुल्कों पे तस्वर होगा। यानी अगर पाकिस्तान पे कोई हमला करेगा, पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क, तो सऊदी अरब ये समझेगा कि हम पर हमला हुआ है। अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान ये समझेगा कि हम पे हुआ है। इस तरीके से दोनों ममालिक मिलकर उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और इसी मुआहदे के तहत खादमैन अल हरमैन शरीफैन का एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये खादमैन हरमैन शरीफैन ये जो लक़ब है, बेसिकली आल सऊद जो है, सऊदी जो खिलाफत चली आ रही है, जो वहाँ पे हुकूमत चली आ रही है गुज़श्ता 100 साल से, ये वैसे लक़ब उनका है। और हरमैन शरीफैन की खिदमत का जो ज़िम्मेदारी है वही उनके ही कांधों पे ही है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ है कि पाकिस्तान को ये खिदमत गाए बगाए मिलती रहती है। पहले ये मुआहदा 60 की दहाई में हुआ था, फिर ज़िया-उल हक दौर में भी हुआ था, मुशर्रफ दौर में भी इसकी बातें चलती रही हैं, नवाज शरीफ के दौर में भी, और अब ये जो मुआहदा हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ को इसका सिरा जाता है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि कुरान करीम में भी इरशाद है और हदीस मुबारक भी हैं इस हवाले से कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक जिस्म की मानद हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से को, किसी एक उज़्व को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ महसूस करता है। और ये जो मुआहदा है, इन अहादीस मुबारक और आयात करीमा जो हैं उनका जुज़ समझ लें, उसका निचोड़ समझ लें, उसकी जड़ समझ लें। ये मुआहदा जो हुआ तो 2 मुल्कों के दरमियान है, 2 कौमों के दरमियान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो उम्मत मुस्लिमा है, जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा है, उसके दरमियान ये मुआहदा तय पाया है। ये 2 मुल्कों का मुआहदा इसे ना आप समझें, इसे कौम का एक मुआहदा समझें। और जो कुरान करीम अल्लाह पाक को भेजने का जो मकसद है, नुस्खा कीमिया जिसे आप कहते हो, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो अहादीस हैं, उनका जो निचोड़ है, उस पर अमल दरामद का ये एग्रीमेंट है। ये जो पाक सऊदिया मुआहदा हुआ है, दिफाई मुआहदा, इसे आप सिर्फ 2 मुल्कों के दिफा का मुआहदा ना समझें, बल्कि ये समझें कि जो आपका दीन है, जो आपका मजहब है, उसको अगर आपने बचाना है तो इस मुआहदे की पासदारी करना होगी। और इस मुआहदे को गौर से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये गुफ्तगू जब आप सुन रहे हो
इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करके ये जिस मुआहदे पे बात हो रही है, ये मुआहदा करके वो बरतानिया में मौजूद हैं और बरतानिया से आगे वो अमेरिका जाएंगे। इस वक्त बड़ी पावरें यही हैं। तो तमाम पावर जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं। हालिया जंग में आपने देखा कि आज़रबाईजान और तुर्की ने तो खुलकर पाकिस्तान के साथ दिया और बाकी भी जो मुस्लिम कंट्रीज थी और दीगर बड़ी जो ताकतें थी वो पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। और उसके बाद बारहा ट्रंप पाकिस्तान की जीत का ऐलान कर चुके हैं। भारत के खिलाफ जीत का ऐलान पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तानी अदारों ने नहीं किया, पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं किया, हमने नहीं किया, अमरीकी सदर कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। 14 दफा सिर्फ भारत के त्यारे जो गिराए हैं पाकिस्तान ने उनका जिक्र करके गुज़श्ता रोज भी उन्होंने किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, एक यू टर्न था उनका इंडिया के साथ जो उनकी दोस्ती चली आ रही है जब से पाक भारत अलग दो कौमें बनी है। अमेरिका का झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहा और ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि अमेरिका अलग ऐलान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं। 2 दफा आपके फील्ड मार्शल मुख्तार वक्त में अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और अब वजीर आजम जा रहे हैं और जो एग्रीमेंट वहाँ पे होने हैं वो तारीखी एग्रीमेंट होंगे। ये जिस एग्रीमेंट की आज हम बात करें पाक सऊदीया मुआहदा, इससे भी बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं अमेरिका में। ये इसी हफ्ते में आप देखोगे कि क्या मुआहदे हुए हैं, इस पर फिर तबसरे होना शुरू हो जाएंगे। ये इस मुआहदे को आप भूल जाओगे जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ। ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का, जैसा कि मैंने बताया कि एक शिक पे सिर्फ ये अभी बात हो रही है कि किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्क पर हमला समझा जाएगा। पाकिस्तान महफूज हो गया है भारत से क्योंकि भारत एक बार फिर पर तोड़ रहा था। आपको पता है वहाँ पे नवंबर में इलेक्शन है सुबह बार में, और इलेक्शन से पहले कोई कोई एडवेंचर मोदी सरकार किया करती है ताकि लोगों की ना हमदर्दियाँ बटोरी जा सके और इलेक्शन जीता जा सके। वो कि मरवाते वो अपने लोग ही हैं। 2019 में भी यही हुआ था और अब 2025 में भी यही हुआ। मरवाते वो अपने लोग ही हैं, मरवाते भी अपने ही लोगों से हैं और उसका मुद्दा पाकिस्तान पर डालकर अपना गोदी मीडिया साथ मिलाकर अपनी जनता को बेवकूफ बनाकर वो वोट बटोरते हैं। लेकिन इस बार मामला उल्टा हो गया। अब जो भारतीय तजियाकार हैं वो बिल्कुल चौकस हैं। जब से ये मई की झड़पें हुई हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, अब इंडिया का जो मीडिया गैर जानबदार मीडिया है, जो गैर जानबदार वहाँ के दिफाई तजियाकार हैं, उनके तजिए आप देख लें, वो लत्ते ले रहे हैं दिल्ली सरकार के और पाकिस्तानी फौज का। वो कह रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया की जो फौज है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तान के सामने हर महाज पर नाकाम हुई है, चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जंगी मैदान हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जो मीडिया है, जो गैर जानबदार मीडिया, जो तजियाकार हैं, जिन नामी ग्रामी जो तजियाकार हैं, उनको उनके आप सुन लें तजिए क्लिप आपके पास आते होंगे कि वो इस जंग को किसकी फतह करार दे रहे हैं और वो किस अंदाज से अभी तक वो, हम तो इस मौजू को भूल चुके हुए हैं, हम तो आगे निकल गए हुए हैं, लेकिन भारतीय चैनल जो हैं आज भी उनके टॉक शोज जो है रैंकिंग ले रहे हैं तो इसी मौजू पे ले रहे हैं। इसी तरीके से इसराइल ने अगर हमला किया, मुमकिन हमला उस पर किया जा सकता था सऊदी अरब पे, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल का जो मनसूबा है उसके तहत कोई भी अरब मुल्क अब महफूज नहीं है। 6 ममालिक पे तो हमले लगातार जारी हैं। गजा पर कब्जे के बाद अगला जो मनसूबा है, गजा पर कब्जा है, कब्जा करने के बाद उसमें जब ग्रेटर इसराइल है उसको फैलाना है। उसमें उर्दन भी है, उसमें शाम भी है, उसमें लबनान भी है, सऊदीया के भी कुछ हिस्से हैं। और आपको पता ही है अरब का जो खित्ता है ये अपने दिफा के लिए इन्हिसार करता रहा है अमेरिका पे। असला भी उनके पास अमेरिका, मुआहदे भी उनके अमेरिका के साथ और अड्डे भी अमेरिका को ही दिए हुए हैं। लेकिन कतर पे जो हमला किया इसराइल ने, अब अरबों की सोच बदली है कि हमने तो दूध की राखी बिल्ला बिठाया हुआ है। कतर पे जो हमला हुआ है इसने एक
जैसे एक 9/11 हुआ था, उसके बाद दुनिया का नक्शा बदल गया था। इस तरीके से इसराइल ने जो कतर पर हमला किया है, उस हमले के बाद पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। पूरी अरब खित्ते की जो सोच है वो तब्दील हुई है। उन्होंने अमेरिका के अलावा अपने दिफा के लिए सोचना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा हुआ है कि अरब ममालिक के रोंगटे खड़े हुए हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। जिस पे तकिया है, जब यही पत्ते हवा देने लगे हैं तो हम तो गैर महफूज हैं। जिस अमेरिका ने दिफा करना था कतर का, क्योंकि कतर इत्तेहादी मुल्क है अमेरिका का, उसी अमेरिका की तरफ कतर देख रहा होता और अमेरिका उसका तमाशा देख रहा था। एक लफ्ज अमेरिका ने मजम्मती या कोई ऐसा जारी नहीं किया जिससे हौसला शिकनी होती हो इसराइल की, बल्कि इससे बरक्स अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसराइल के दौरे पर चले गए और उनकी जाके पीठ थपथपाई कि शाबाश, यही तरीका है। हालांकि कतर ने अड्डे दे रखे हैं अमेरिका को कि मुश्किल वक्त पर आपने हमारा दिफा करना है। दिफा करना तो दूर की बात, इतला करना भी उन्होंने मुनासिब न समझा। इससे माथा ठनका अरब खित्ते का और उन्होंने अपने दिफा के लिए मुतबादल कोई जो निज़ाम है उसकी तरफ देखना शुरू किया। और मुतबादल निज़ाम उसका एक ही है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये आज जो मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी 2 मुल्क हुए हैं। आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में तमाम जो मुस्लिम उम्मा है वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगी। इकबाल ने बहुत पहले ये कह दिया था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताफा के काशगर, के नील के साहिल से लेकर काशगर तक तमाम मुसलमान, तमाम उम्मत मुसलमान जो है जब एक प्लेटफॉर्म पे होगी, क्योंकि उंगलियां ऐसी खुली हों तो वो एक एक उंगली होती है और वो कमज़ोर होती है। जब वो मुक्का बन जाती है तो वो मजबूत हो जाती है। मुस्लिम उम्मा जब मुक्का बन जाएगी तो ये मजबूत हो जाएगी। अब मुआहदे के खतो खाल आपको कुछ समझ आ गए, पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो हुए था, इसका मतलब हमने नहीं अभी आएगा, उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक बाकी मुमालिक भी इसमें शामिल नहीं हो जाते। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि दूसरे अरब मुल्क भी और बहुत से गैर मुस्लिम मुल्क भी इस फोर्स में शामिल होंगे। और मज़े की बात है कि चीन इस जो मुआहदा जो हुआ है या आगे ये जो फैलने जा रहा है उसका हिस्सा चीन भी होगा। और खुफिया इसलिए रखा जा रहा है कि अभी इसके खद्दो खाल सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस पर इब्तदाई काम हुआ है, बहुत सा काम अभी इस पर और भी होना है। और जब यह काम मुकम्मल हो जाएगा, बहुत मुमकिन है कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे वो इस्लामाबाद में हो रही हो, चाहे वो बीजिंग में हो रही हो, चाहे वो रियाज में हो रही हो, दोहा में भी हो सकती है, दुबई में भी हो सकती, किसी जगह भी हो सकती है। लेकिन एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे होंगे कि दुनिया की तमाम टेलीविजन की जो स्क्रीन हैं वो दिखा रही होंगी कि तमाम उम्मत मुसलमान एक झंडे की तले जमा है और उसकी क़यादत कर रहा है पाकिस्तान। और मुस्लिम उम्मा को एक दिफाई कुव्वत, एक सुपर पावर जो उभरने जा रही है वो होगी मुस्लिम उम्मा की, और उसकी क़यादत करेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान।